हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि एफआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार हमारे मार्केट से नेट सेलिंग नेट सेलिंग नेट सेलिंग कर रही है। लेकिन दोस्तों, कुछ कंपनियां ऐसी भी है जहां पे एफआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार खरीदी कर रही है और उन कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ाती जा रही है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें पिछले एक साल से एफआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ाते ही जा रही है। जून 2025 से लेकर जून 2026 इस पीरियड में एफआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाती बढ़ाते जा रही है इन 10 शानदार कंपनियों में। तो चलो देख लेते हैं ये कौन सी है 10 कंपनियां जिनमें एफआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार पिछले एक सालों से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाती ही जा रही है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 कंपनी है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड। और दोस्तों, जून 2025 में इस कंपनी में एफआईएस की हिस्सेदारी थी 24.64%, बाद में बढ़कर हो गई थी 24.88%, बाद में बढ़कर हो गई थी 25.70%, बाद में बढ़कर हो चुकी थी 28.44% और अब बढ़कर इस कंपनी में एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़कर हो चुकी है 31.03%। अब बात करते हैं सेकंड कंपनी के बारे में जिसका नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। और दोस्तों, जून 2025 में इस कंपनी में एफआईएस की होल्डिंग थी 2.68%, बाद में बढ़कर हो गई थी 6.35%, बाद में बढ़कर हो गई थी 6.91%, बाद में बढ़कर हो गई थी 7.06% और अब बढ़कर हो गई है 8.57%। नेक्स्ट कंपनी है हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड। और दोस्तों, सितंबर 2025 में इस कंपनी में एफआईएस की होल्डिंग थी 9.67%, बाद में बढ़कर हो गई थी 10.69%, बाद में बढ़कर हो गई थी 11.68% और अब बढ़कर इस कंपनी में एफआईएस की हिस्सेदारी हो गई है 12.44%। और आप देख सकते हो जून 2025 से लेकर जून 2026 एक साल के पीरियड में एफआईएस इस कंपनी में लगातार बाइंग करके अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते ही जा रही है। अब बात करते हैं श्रीराम प्रॉपर्टीज लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, जून 2025 में इस कंपनी में एफआईएस की हिस्सेदारी थी 2.10%, बाद में बढ़कर 2.90%, बाद में 3.56%, बाद में 6.05% और अब बढ़कर इस कंपनी में एफआईएस की हिस्सेदारी हो चुकी है 6.85%। अब बात करते हैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, इस कंपनी में एफआईएस की जून 2025 में हिस्सेदारी थी 27.60%, बाद में बढ़कर 28.13%, बाद में बढ़कर 28.16%, बाद में बढ़कर 29.96% और अब कंपनी में एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़कर हो गई है 31.41%। है सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, जून 2025 में इस कंपनी में एफआईएस की हिस्सेदारी थी 4.79%, बाद में बढ़कर हो चुकी है 6.16%, बाद में बढ़कर हो गई थी 7.21%, बाद में बढ़कर 7.59% और अब बढ़कर इस कंपनी में एफआईएस की हिस्सेदारी हो चुकी है 7.72%। नेक्स्ट कंपनी है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस कंपनी में एफआईएस की हिस्सेदारी थी जून 2025 में 3.23%, बाद में 4.85%, बाद में 4.96%, बाद में 5.37% और अब एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़कर हो गई है 5.43%। अब बात करते हैं अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। और इस कंपनी में एफआईएस की हिस्सेदारी थी जून 2025 में 9.06%,
बाद में बढ़कर 9.24%, बाद में बढ़कर 9.35%, बाद में बढ़कर 9.38% और अब बढ़कर इस कंपनी में एफआईएस की हिस्सेदारी हो चुकी है 10.76%। बात करते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों जून 2025 के हिसाब से इस कंपनी में एफआईएस की हिस्सेदारी थी 5.20%, बाद में बढ़कर एफआईएस की हिस्सेदारी हो गई थी 5.74%, बाद में इस कंपनी में एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़कर हो गई थी 5.75%, बाद में इस कंपनी में एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़कर हो गई थी 5.98% और अभी एफआईएस की हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़कर हो चुकी है 6.80%। बात करते हैं CIE ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों एफआईएस यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जून 2025 में इस कंपनी में हिस्सेदारी थी 4.15%, बाद में 4.23%, बाद में 4.32%, बाद में 4.73% और बाद में 4.95%। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने ऐसी 10 कंपनियां देखी जिनमें एफआईएस यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पिछले एक साल में यानी कि जून 2025 से लेकर जून 2026 इस एक साल के पीरियड में इन 10 भी कंपनियों में एफआईएस लगातार बाइंग करके अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।